हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 1। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइथन क्या होता है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें लोग कोड को लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट आता है। तो हम लोग उसको इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। इस तरह से बहुत सारा प्रोग्रामिंग होता है, सी प्रोग्रामिंग होता है, C++ होता है, ये सब भी अलग अलग प्रोग्रामिंग है। लेकिन आज हम लोग पढ़ने पाइथन प्रोग्रामिंग में यूनिट 1 का है बेसिस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग सिंटैक्स। तो इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ अभी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें मेनली हम लोग अभी पढ़ेंगे पाइथन कैरेक्टर सेट, व्हाट इज पाइथन कैरेक्टर सेट, तो ये सब पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज पाइथन कैरेक्टर सेट? पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होता है? ए कैरेक्टर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल कैरेक्टर्स दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज टू राइट प्रोग्राम। तो ये क्या होता है ना कि जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं किसी, जैसे कि एक होता है सब गूगल पे एक आता है लिंक, तो उस पर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर आता है तो उस पर हम लोग लिखते हैं। तो जब हम लोग कोड को जब प्रोग्राम हम लोग लिख रहे होते हैं तो उस टाइम इस कैरेक्टर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी कैरेक्टर्स हो गया, कैरेक्टर्स मेनी टाइप्स के होते हैं। जैसे कैरेक्टर मतलब हो गया कि जैसे कि A B कुछ भी हम लोग यूज कर रहे हैं, लेटर्स यूज कर रहे हैं, नंबर यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो वो एक तरह का कैरेक्टर है। इन सिंपल लैंग्वेज, all the letters, numbers, symbol and space that can use in Python together are called the Python character set। ये सब जितने भी चीज़ हैं, लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, सिम्बल्स हैं, स्पेस हैं, ये सब एक तरह का कैरेक्टर्स है, छोटे छोटे कैरेक्टर्स इन पाइथन। तो ये सब और ये सब को जब मिलता है एक प्रोग्राम बनता है तो उसको हम लोग पाइथन कैरेक्टर सेट्स कहते हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन पाइथन। कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं कैरेक्टर्स के। तो हम लोग पाइथन कैरेक्टर्स सेट आर मेनली इंक्लूडेड 5 टाइप्स। 5 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है लेटर्स। लेटर्स हो गया, जैसे कि आगे देखने वाले हम लोग लेटर्स क्या होता है, डिजिट होता है। दूसरा, थर्ड नंबर पे आता है स्पेशल कैरेक्टर, फोर्थ पे आता है वाइट स्पेस कैरेक्टर एंड 5 पे यूनिक कोड कैरेक्टर्स। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं, फर्स्ट है लेटर्स कैरेक्टर्स, जिसको हम लोग लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेट आता है जिसमें, उसको हम लोग लेटर्स कैरेक्टर बोलते हैं। पाइथन सपोर्ट इंग्लिश लेटर। जो पाइथन होता है वो इंग्लिश लेटर को सपोर्ट करता है, लाइक अ कैपिटल A to Z एंड अ स्मॉल A to Z। आप कैपिटल में A to Z लिखिए चाहे स्मॉल में A to Z लिखिए, वो सबको सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन में है, हम लोग एक प्रोग्राम को यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग नेम एक वेरिएबल लिए हैं, नेम वेरिएबल लिए हैं, और इसमें ये है जो वैल्यू है, ये एक वैल्यू है नेम राहुल। तो जो डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ देख रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा में जो भी कुछ लिखा जाता है वो एक तरह का स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग हम लोग आप लोग को आगे बताएंगे, डेटा टाइप्स का वो पार्ट है, तो उसको हम लोग आपको बताएंगे। आप अभी इतना समझ लीजिए कि अगर दो इन डबल इन्वर्टेड कोमा के अगर बीच में अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो एक स्ट्रिंग फॉर्म में बन जाता है। एक तरह का वो स्ट्रिंग को हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एक टेक्स्ट का कलेक्शन है डबल इन्वर्टेड कोमा में, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये नेम हो गया, ये एक पूरा वेरिएबल हो गया। तो नेम एक तरह का, जैसे कि ये हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं नेम एक वेरिएबल बना है और उसके अंदर ये जो राहुल है वो उसमें उसमें स्टोर हुआ है। तो उसका फिर इसके बाद है एक हम लोग और वेरिएबल लिए हैं सिटी। सिटी में हम लोग उसमें हम लोग क्या क्या सेट किए हैं, उसमें हम लोग पटना सेट किए हैं। तो ये भी एक तरह का स्ट्रिंग ही है, लेकिन हम लोग पटना ये सिटी में स्टोर कर दिए हैं। तो ये एक तरह का अल्फ़ाबेट लेटर्स है। तो अब हम जब लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें जब हम नेम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें राहुल आएगा, और जब हम इसमें सिटी को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें पटना आएगा। तो इस तरह से ये रन करता है, जैसे इम्पॉर्टेंट है ये सब। और देखिए फिर क्या होता है कि पाइथन ये ना जो सेंसिटिव केस है, जैसे कि एक नेम हो गया, आप कुछ भी अगर आप वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ एज लिया है, दोनों एज ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? तो एक
कैपिटल से इनिशलाइज हुआ है, एक ए स्मॉल से इनिशलाइज हुआ है। लेकिन देखिए जब एक जो स्मॉल से इनिशलाइज हुआ है उसके में 20 20 है 20, और जो कैपिटल से इनिशलाइज है उसका वैल्यू 25 है। तो हम लोग जब स्मॉल वाला एज को जब प्रिंट कर पाएंगे तब ये 20 प्रिंट करेगा, और जब हम कैपिटल वाले एज को प्रिंट करवाएंगे तो ये 25 प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि एक सेंसिटिव केस है, ये कैपिटल और स्मॉल में भी डिफरेंस करता है। तो आप लोग देख लिए होंगे। और फिर सेकेंड नंबर पे आता है डिजिट। डिजिट यानी कि नंबर। नंबर पाइथन अलाउ डिजिट, पाइथन डिजिट को भी अलाउ करता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे होंगे, ये एक ए वेरिएबल लिए हम लोग और उसको 10 से इनिशलाइज किए हैं, और एक बी वेरिएबल लिए हैं उसको 5 से इनिशलाइज किए हैं। फिर हम लोग प्रिंट, एक फंक्शन होता है प्रिंट, जैसे कि हम लोग आप कोड को भी रन करते हैं तो एक प्रिंट मतलब कि जब हम लोग आउटपुट लेंगे तो इसमें प्रिंट क्या है, ए प्लस बी, तो आउटपुट में आएगा ए प्लस बी। ये प्रिंट एक फंक्शन है जो कि जो भी कोड को हम लिखते हैं उसको रन करवाता है। तो जैसे कि आप लोग देख लिए होंगे, ए 10 से इनिशलाइज हुआ है और बी 5 से इनिशलाइज हुआ है। तो यहाँ जो प्रिंट है, प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी। हम लोग एक 10 प्लस 5 नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ए प्लस बी, ये हम लोग लिख दिए। और तब जब हम इसको रन करवाएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, तो इसका सम आएगा जो 15 है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो एक तरह से आप और भी ले सकते हैं ये, लेकिन हम लोग अभी डिजिट वाला पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे 10 से ही इनिशलाइज किया हुआ है। यहाँ पे आप यूज़र इनपुट भी ले सकते हैं, वो हम लोग आपको आगे सिखाएंगे। इसमें रूल्स हैं काफ़ी, तो रूल्स देखते हैं। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें एक रूल्स होते हैं, जैसे कि जो ये वेरिएबल, जो यहाँ पे ये ए वेरिएबल है, ये क्या चीज़ से स्टार्ट हुआ है, ये एक स्टार्ट हुआ है अल्फ़ाबेटिकल लेटर से। यहाँ पे नंबर नहीं है, ये अगर यहाँ पे अगर नंबर से स्टार्ट होता, जैसे 1A, तो ये रूल्स के अगेंस्ट होता। तो यहाँ पे A1 हो सकता है बट 1A नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ रूल क्या है कर रहा है, रूल कर रहा है कि पहले कोई भी नंबर नहीं आएगा। अगर कोई भी देखिए, जैसे कि यहाँ पे 1 नम लिखा है इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। वही अगर राइट वे क्या है, num1 लिख सकते हैं आप, num1 इनिशलाइज कर सकते हैं। बस जो नंबर है ना, डिजिट, वो वेरिएबल के फ्रंट में नहीं होना चाहिए। तो ये राइट वे इनिशलाइज करने का। तो आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, नंबर से। तो यहाँ पे वही दिखाया जा रहा है कि num1 इज इक्वल टू 10, तो ये राइट वे है और ये रॉन्ग वे है। अब हम लोग आगे देखते हैं स्पेशल कैरेक्टर, ये थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट में स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे स्पेशल कैरेक्टर आर सिंबल यूज फॉर ऑपरेशन एंड स्ट्रक्चर कॉमन स्पेशल कैरेक्टर। तो हम लोग स्पेशल कैरेक्टर मीन्स होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न मॉडुलस। तो ये सब इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन स्मॉलर, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, ये सब एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये हम लोग प्लस का कैरेक्टर है जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। ये एक माइनस का स्पेशल कैरेक्टर है जो हम लोग यूज़ करते हैं दो नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ये एक मल्टीप्लिकेशन का कैरेक्टर है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह से ये डिवीज़न का है, और ये एक मॉडुलो का कैरेक्टर है। तो ये क्या होता है, सिर्फ रिमाइंडर प्रिंट करता है। और ये जो एक सिंगल इज इक्वल टू है वो इनिशलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग आगे देखे होंगे कि एक इज इक्वल टू यहाँ पे है, तो ये 10 क्या है, 10 ए से इनिशलाइज हो गया है। जब भी हम प्रिंट यहाँ पे जैसे ए प्लस बी है, यहाँ पे हम सिर्फ एक करते हैं तो ये 10 प्रिंट होता है। क्यों? क्योंकि 10 है जो ए से इनिशलाइज हो गया है। उसी तरह से, और ये जो डबल इक्वल टू है ये हम लोग चेक करते हैं, चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू 10, क्या 10 ए में है, तो हम लोग चेक करने के लिए डबल इज इक्वल टू का यूज़ करते हैं। ये जो सिंबल है, ये जो कैरेक्टर है, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। जब हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं, पाइथन लैंग्वेज, तो इसमें ये जब भी देखेंगे तो ये नॉट इक्वल टू का ही होता है।
ये ग्रेटर देन का होता है साइन, ये स्मॉलर देन का साइन होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, ये स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन होता है। तो इससे पाइथन में आगे बहुत यूज आएगा, जब हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे तब हम लोग का यूज आएगा आगे। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं और भी है, जैसे कि ये स्मॉल, ये राउंड ब्रैकेट है, ये स्मॉल बिग ब्रैकेट है, यानी कि इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। एट द रेट हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर सिग्नेचर हो गया, ये अंडरस्कोर हो गया, डबल इन्वर्टेड कोमा हो गया, सिंगल इन्वर्टेड कोमा हो गया, ये सब जो है ना, सब चीज़ें जो कि हो गया स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे कि ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया, ये सब को हम लोग आगे यूज़ करेंगे जब हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे, लिखेंगे, तो वहाँ पे दिखाएंगे जब हम आप लोग को। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे कि देखिए एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल है, हम लोग एक एक्स को इज इक्वल टू से 8 से इनिशलाइज किए हैं, यानी कि एक एक्स यहाँ पे जो है एक वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा और उसके अंदर 8 है जो स्टोर हुआ होगा। एक वाई वेरिएबल हम लोग लिए और उसके अंदर 2 को स्टोर किए हैं। फिर यहाँ पे हम लोग लिखे हैं प्रिंट एक्स इंटू वाई, तो ये है स्पेशल कैरेक्टर जो कि मल्टीप्लाई करने का काम करता है। तो एक्स में हम लोग 8 को इनिशलाइज किए थे, वाई में हम लोग 2 को इनिशलाइज किए थे, तो प्रिंट एक्स इंटू वाई किए तो 8 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि जब हम इसका हम लोग रन करेंगे तो जो इसका आउटपुट आएगा वो 14 आएगा। फिर ब्रैकेट एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नंबर से एक हम लोग वेरिएबल लिए, वेरिएबल उसको इनिशलाइज किए हैं 1 2 3, यानी कि जो ये 1 2 3 है ना, जब अगर हम बिग ब्रैकेट से इनिशलाइज करते हैं तो ये एक तरह का लिस्ट बन जाता है। ये हम लोग आपको बताएंगे आगे कि लिस्ट क्या होता है। पहले अभी आप इतना जान लीजिए कि एक इनिशलाइज हो गया कैपिटल ब्रैकेट का, मतलब कि कैपिटल यानी कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ करली ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। ये एक तरह का डेटा डेटा एक वेरिएबल लिया गया है जिसमें हम लोग करली ब्रैकेट का यूज किए गया है। ये एक तरह का सेट है, सेट ये भी एक डेटा टाइप है जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी इसमें फॉर एग्जांपल के लिए दिखाया गया है, ब्रैकेट्स का यूज दिखाया गया है। तो हम लोग देखेंगे वाइट स्पेस कैरेक्टर क्या होता है। वाइट स्पेस कैरेक्टर क्या होता है, वाइट स्पेस कैरेक्टर्स मीन्स स्पेस, टैब, न्यू लाइन, इंटर, ये वाइट स्पेस क्या होता है जो हम लोग आगे अभी देख रहे हैं। पाइथन यूज वाइट स्पेस फॉर इंडेंटेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेंटेशन जो जब भी हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं पाइथन कंपाइलर पे, तो इंडेंटेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्राम में। इंडेंटेशन एरर होता है तब प्रोग्राम रन नहीं करता है, एरर थ्रो करता है, इसलिए इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिए, इफ़ इफ़ यहाँ पे लेना पड़ता है कंडीशन, जब भी इफ़ जो यूज करते हैं ना हम लोग कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ हम लोग कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इफ़ देखिए, इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई, क्या एक्स ग्रेटर देन वाई है, फिर प्रिंट एक्स इज ग्रेटर, अगर एक्स अगर रियली में अगर वाई से बड़ा है तो यहाँ पे पहला वाला प्रिंट हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर। बट यहाँ पे अगर प्रिंट, फिर प्रिंट डन हो जाएगा अगर अगर एक्स बड़ा है वाई से, तो अगर नहीं बड़ा है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इफ़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके जस्ट नीचे देख रहे हैं कि इतना जो स्पेस छोड़ा गया है, प्रिंट कहाँ पे लिखा गया है, इसके जस्ट इतना स्पेस जो दिया गया है, यही स्पेस को हम लोग इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन जो यूज करते हैं हम लोग डेकोरेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ये हम लोग ब्लॉक को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एक ब्लॉक को। तो ये ब्लॉक क्या होता है, जब हम लोग इफ़ स्टेटमेंट डालें तो इसमें एक ब्लॉक बन गया, इफ़ ब्लॉक, ये इफ़ स्टेटमेंट का एक ब्लॉक हो गया। अब इसमें जो भी है वो ब्लॉक में इफ़ स्टेटमेंट में अगर राइट हो गया, ट्रू हो गया, तो ये सब पूरा एक ब्लॉक का सारा चीज़ एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। तो इसलिए इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देख सकते हैं रॉन्ग इंडेंटेशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ कंडीशन तो लिया बट इंडेंटेशन यहाँ दिया ही नहीं।
जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इतना स्पेस दिया, स्पेस ही तो इंडेंटेशन होता है, और यहाँ पे ये स्पेस दिया ही नहीं, तो ये एरर थ्रो कर देगा। अब हम लोग देख सकते हैं यूनिक कोड क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है। यूनिक कोड कैरेक्टर होता है, जैसे कि पाइथन सपोर्ट यूनिक कोड कैरेक्टर, सो यू कैन यूज कैरेक्टर फॉर मेनी लैंग्वेज। पाइथन एक ऐसा चीज़ है ना, पाइथन बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर जब आप लोग सीखिएगा ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे ये पाइथन जो है ना, वो मेनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। आप लोग हिंदी लिख सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं, कुछ भी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ नाम इज इक्वल टू राम लिखा है, तो ये जो नाम लिखा है हिंदी में लिखा है, लेकिन ये भी एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर हुआ है राम। फिर प्रिंट को नाम लिखा गया है, प्रिंट नाम। तो यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट नाम करेंगे तो यहाँ जो जब हम लोग इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, राम। तो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है, ये यूनिक कोड है कि पाइथन बहुत सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। फिर दिखाया गया है यहाँ पे एक और कोड लिखा गया है, जो पाई इज इक्वल टू 3.14 लिखा गया है, इनिशलाइज किया गया है। तो यहाँ पे जो पाई एक वेरिएबल है और उसको 3.14 से इनिशलाइज किया गया है, और फिर प्रिंट पाई किया गया है। तो जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा पता है, 3.14 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 3.14 है यहाँ पे, वो इनिशलाइज हो गया है पाई से, और फिर यहाँ पाई को ही प्रिंट किया गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3.14। यहाँ पे एक चीज़ और है कि पाइथन जो होता है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन क्या है ना, यहाँ पे जो पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, तो वो इजली आप लोग अगर आप लोग को पाइथन प्रोग्राम को यूज़ करना है तो आप लोग मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। आगे आप लोग देखिए, आज के लिए इतना ही। तो हम 5 कोड पढ़े, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू ब्रो।